हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पीरियोडिक टेबल। पहले हमने डेवोराइनर का पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक पढ़ा, उसके बाद मेंडलीव का। अब हम जो है आधुनिक आवर्त सारणी पहुँचे 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप किसका था? डेवोराइनर, फिर न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीव, और अब आ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी। फिर से इसकी हेडिंग क्या है? अव्यवस्थित से व्यवस्थित। किस तरह चीज़ें अव्यवस्थित थी मेंडलीव के समय? 63 ओनली तत्व थे, अब हो गए 118। तो उस समय जो है 1913 में हेनरी मोसले ने क्या किया कि जो मेंडलीव ने तत्वों को किसके आधार पर रखा? परमाणु द्रव्यमान, यानी कि उसका वजन कितना है। छोटे वजन वाले को पहले रखा और ऐसे क्रम से बड़े वजन वाले को रखते चले गए। लेकिन मोसले ने क्या किया 1913 में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व उन्होंने ये किया कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, वजन के आधार पर नहीं, बल्कि इसको हम रखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या जगह एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, और इसका कारण है प्रोटॉनों की संख्या। जिसकी प्रोटॉन संख्या कम है उसे पहले रखा गया, जिसकी ज़्यादा है एक एक इकाई करके। जैसे आप जानते हैं कि परमाणु संख्या में हमें परमाणु की नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चल जाता है। अगर कोई एक है तो उसके प्रोटॉन की संख्या एक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे ही क्रम से बढ़ता जाएगा। तत्वों को उनके परमाणु संख्या जेड, परमाणु संख्या क्या बताता है? जेड से बताता है। और आरोही क्रम, आरोह मतलब आ मतलब रो माने ऊंचा, रोना, रो मतलब ऊंचा चढ़ना, तो उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। अब सारणी में क्या है? तत्वों को परमाणु आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म, कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अपना क्या विशेषता है, उसकी क्या गुण और धर्म। गुण और धर्म शब्द का मतलब क्या है हिंदी? उसकी अपनी क्या विशेषता है, वह सॉफ्ट है, हार्ड है या सॉरी वह किस तरह के से अपना रिएक्ट करती है। परिशुद्धता, शुद्धता के आगे परि लिखा है, परि मतलब चारों ओर। शब्दों पर बहुत ध्यान दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, और ये हर जगह काम आएगा। पढ़ तो रहे हम साइंस पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये शब्द हर जगह आएगा। परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। ये क्वेश्चन है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। जो भी शब्द लिखे हैं एनसीईआरटी में जरूर पढ़ें। कैसे? इस आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकेल के स्थान पर कैसे निर्धारित किए गए। कोबाल्ट और निकेल का वहाँ भी आया था, मेंडलीव में भी। वहाँ कैसे आया था? वहाँ भी बताया था कि इनको कैसे रखा गया। इनका क्रम भी उल्टा कर दिया था इस आधार पर कि उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब आधुनिक आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का ये कह रहे हैं कि जैसे समस्थानिक आ गया तो उन समस्थानिकों एक ही तत्व के, जैसे हाइड्रोजन के 3 प्रकार है, ऐसे ही उनको कैसे रखा जाएगा। परमाणु संख्या तत्व को हाइड्रोजन के हीलियम के मध्य में रखा जा सकता है। आप ये भी कल्पना करो कि मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, क्या उनके बीच में भी रखा जा सकता है 1.5 को? क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो पूरी एक इकाई से चलती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके, पॉइंट में कोई नहीं है, इसीलिए इसको नहीं रखा जा सकता इस क्वेश्चन को। ऐसे करके हम करेंगे तो हर एक क्वेश्चन हमें आएगा। फिर हम चार्ट में देखें, टेबल में देखें और इधर पढ़ें, इस तरह प्रैक्टिस भी करें। आधुनिक हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए? अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन को 1 में रख दिया, जबकि ये गैस है, और लिथियम और जो नीचे उसकी फैमिली है ग्रुप में, वो गैस नहीं है, वो मेटल है। तो यहाँ क्यों रखा गया? उसकी स्थिति एक अलग रही है। आप देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियों को सुधारा गया। अब देखिए मेंडलीव की जब हम पढ़ा तो उस समय ये लगा कि ये कंप्लीट है उस समय के अनुसार, कि जब 63 तत्व हमें ज्ञात थे, और आज फिर से हमने वही कोशिश किया, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने फिर नया चीज़ में निकाली है कि इसको ऐसे करके रखेंगे तो और बेटर होगा समझने के लिए। तो 3 कमियां हैं, 3 कमियों को दूर करना था। आधुनिक आवर्त सारणी इन तत्वों को किन स्थानों पर रखा गया है? अब यह है कि इन तत्वों को उस जगह पर, उस टेबल में, उस नंबर पर रखा गया है, तो उसकी क्या किन कारणों से रखा गया? हाइड्रोजन की असंगत स्थिति, हाइड्रोजन का असंगत तो है, संगत मतलब संगत का उल्टा हो गया असंगत, मतलब वहाँ नहीं रखा जाना चाहिए, फिर भी रखा है। क्यों? आप देखो पहला ग्रुप है और अल्कली मेटल है, उसमें हाइड्रोजन को रखा गया, गैस को रखा गया मेटल के साथ, तो यह असंगत तो है ही। आगे आएगा, इसको 1 में भी रख सकते हैं और 17 ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं हम, आगे आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। अब जो आज का पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, आज जिस समय हम पढ़ रहे हैं, आज के युग में
कि कोई तत्व को कैसे रखा गया, उसके पीछे क्या कारण है, वहीं पर क्यों रखा गया, आगे पीछे ऊपर नीचे क्यों नहीं रखा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। फिर से आप शब्दों को देखो हिंदी में, ऊर्ध्व, ऊ शब्द मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, ऊर्ध्वाधर, स्तंभ मतलब खड़ा हुआ, समूह भी कहा गया, ग्रुप, और 7 क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे फ्लैट वाले जिन्हें आवर्त कहा गया, इसीलिए तो आवर्त सारणी है। आइए देखते हैं किसी समूह और आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। अगर कोई तत्व वहाँ रखा गया है, लिथियम को रखा गया ग्रुप 1 में और पीरियडिक नंबर 2 में, तो क्यों रखा गया, इसके पीछे कारण भी है। आवर्त श्रेणी में समूह 1 में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। अब इसको प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, ये छोड़ना नहीं है। क्रियाकलाप, ये शब्द क्या बताता है, क्रिया, क्रिया मतलब करना, क्रिया मतलब कर, कौ शब्द है, करने से मतलब है, क्रियाकलाप, ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें उतना नहीं आएगा और हमें इंटरेस्ट भी कम आएगा, और आगे के क्लासों में जाएंगे तो तब समझ में कम आएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छा लगेगा, हम खुद ही जो है सर्च करने लगेंगे कि 10th का पढ़े तो 11th में कैसे होता होगा, 12 में कैसे होगा, BSc में कैसे, M.Tech में कैसे, B.Tech M.Tech में, इस तरह से एक इंटरेस्ट, रुचि जगती है। समूह 1 के पहले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, इन तत्वों में कितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन जरूर है। अब पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आ गया, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल यहाँ पर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये किसकी बात हो रही है, इसको अगले लाइन से समझें। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। एक ही समूह, समूह मतलब ग्रुप, ऊपर से नीचे जो ग्रुप आ रहा है, क्या बताया था इससे पहले, 18 ग्रुप है। आप देखो हाइड्रोजन से शुरू होते हुए 18वां जो हीलियम वाला है, 18 जो समूह ऊपर से नीचे बनाए गए हैं, उन समूहों में देखेंगे तो क्या होगी, उन तत्वों के संयोजकता, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ऊपर से नीचे आप जाएंगे, उनके लास्ट में जो वैलेंसी है, जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो लास्ट का जो वैलेंसी है वो भाग लेता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल भी दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन 17 के ग्रुप में है, समूह में है, तो इनके कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप ढूंढिए इसको, तो आप पाएंगे कि समान है। कैसे, ऊपर से नीचे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है, यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की कोषों की संख्या बढ़ती है। अब यहाँ पर क्या है, कोष, यहाँ पर क्या है, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष बढ़ना, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो कोष तो बढ़ रहा है, कोष मतलब जो छल्ले, रिंग्स जो है ना, 1 रिंग 2 रिंग, रिंग तो चढ़ते चला जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे जब हम आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर से नीचे आप चलेंगे तो आपको इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना है, लिख के क्लियर करना है, प्रैक्टिस करके। क्या समान है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन कोष जो छल्ले हैं वो बढ़ते जाएंगे। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है, क्यों, क्यों, इससे पहले कि आप समूह 1 या समूह कहीं भी रखा जा सकता है। आप बता सकते हैं क्यों, इसके पीछे भी रीज़न देखो। साइंस का मतलब भी हर चीज़ की कारण तलाशना, वह कारण उस चीज़ को स्पष्ट करेगा। अब ये क्या कह रहा है, कहीं भी रखा जा सकता है, कह रहा है आप उसको 1 में भी रख सकते हैं और 17 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन को किस में रख सकते हैं, हम 1 में रख सकते हैं या अन्य में भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं 17 में। फिर आया 17 में, क्या 17 में रख सकते हैं, हाँ 1 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन है। और इसका के पीछे क्या आ गया, इसकी अपनी अलग विशेषता के कारण। अब देखो फिर से आगे क्रियाकलाप। यदि आप आवर्त श्रेणी की लंबे रूप को देखें तो आपको पता चलेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, ये दूसरे आवर्त के हैं। ये क्या है, जो हमारी क्षैतिज रेखा है, जो हमारी पीरियडिक नंबर का दूसरा जो पीरियड है, उसको, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखना है। इसको आप लिखिए, जब लिखेंगे तभी ये बहुत ही आसान। अगर पीरियडिक टेबल हमको समझ में आ गया तो समझ लीजिए केमिस्ट्री बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा, एक शब्द और यूज़ करूँगा, प्यारा सब्जेक्ट है ये, प्यारा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप एक बार शुरू तो करिए।
क्या इन सभी तत्वों के भी प्यारा इस कारण कि इसको आप पढ़िए, टेबल को समझिए, उल्टे सुल्टे दाएं बाएं आगे पीछे, एक बार इस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे हम खेलते हैं ना, वो खेलते हैं, क्यूब खेलते हैं, तो सेम इसको आप करते जाएंगे। या आप समझ लो हम खेलते हैं चेस, ये चेस बोर्ड है, आप समझ के खेलिए, इतना आनंद आएगा, आप पारंगत हो जाएंगे। आप शुरू करें बस। क्या इनके कोषों की संख्या समान है? आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयुक्त अणुओं की संख्या में भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न कैसे हैं? जो ऊपर से नीचे ग्रुप में तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंसी की संख्या समान है, लेकिन पीरियड में अलग अलग है। आप यह भी देखेंगे कि बाएं से दाएं ओर इस टेबल का जो आपका बायां हाथ है, आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे तो इकाई में वृद्धि मतलब एक एक करके वृद्धि हो रहा है। जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। एक एक इकाई मतलब एक का वृद्धि होना, बढ़ना। और संयोजकता की संख्या में इकाई में वृद्धि हो रही है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की संख्या मतलब उसमें स्थित जो कोषों की संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु के आवर्त में ही, जैसे Na, Mg, La, SiPs, Cl, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है। ये तीसरे पीरियड में है। जो Na शुरू होता है तीसरा, ऊपर से नीचे वो भी दे रखा है आप टेबल में, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन Klm कोषों में स्थित है। देखिए कि कोष मतलब सेल। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब हमसे कह रहे हैं कि आप इसको लिखकर करें। ये बुक क्या करता है? ये बुक हमको प्रेरित करता है कि आप ऐसा काम करें, आप ऐसा तो करें, शुरू तो करें। इससे क्या होगा? आपकी इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगी। बिना किए देखो आएगा नहीं, बिना किए समझ में नहीं आएगा हमें, फिर वो विषय कठिन लगने लगेगा। कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप अपनी आप पढ़ें, विस्तार करें, अपनी पढ़ाई के उसको विस्तार करें। कभी भी शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो चीज़ फिर दूसरी जगह समझ में नहीं आएगा। एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। जब भी आप जाएंगे इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो कोष भरा हुआ मिलेगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? अब ऐसे आवर्त देखिए, आवर्त मतलब पीरियड। विभिन्न कक्षों में भरे जाने इलेक्ट्रॉन की संख्या आधार पर हम इन आवर्ती तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो आगे 11th में जो पीरियड टेबल है और विस्तार होगा, वो इसका इसी का विस्तार रूप होगा और बेहतर समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब हम 10th में इसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आप जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n2 पर निर्भर करती है, जहाँ n नाभिक के नियत कोष की संख्या है। n मतलब नाभिक मतलब बीच का, न्यूक्लियस उस एटम का। अब यहाँ पर ये दे रखा है के प्रथम आवर्त के 2 तत्व, के कोष, फिर 2 गुणा 1 का 2, ऐसे L का, फिर M का 2, 8, 18। बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देखिए फिर इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होंगे। आवर्त श्रेणी तत्वों की स्थिति से इनकी रासायनिक अभिक्रिया पता चलता है। जो इनके तत्व है आवर्त श्रेणी में किसको कहाँ पर रखा गया है। ये देखिए Fe को 8 में रखा गया है, और निकिल को 10 में रखा गया है, नाइट्रोजन को 58 में रखा गया है, और लिथियम को पहले समूह में रखा गया है। यह इसकी रासायनिक रिएक्टिविटी या रिएक्शन को पता चलता है। आप जानते हैं कि जब तत्व निर्मित आबंध के रूप में मतलब बॉन्डिंग होगी तो उस संख्या के इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा निर्धारित होता है। जब केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होता है, जो उसकी वैलेंसी है उसके आधार पर निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीव, अब फिर से मेंडलीव आ गया यहाँ पर, मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र के आधार पर शुद्ध बनाया था। आपको याद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर, उनके ऑक्साइड के आधार पर मेंडेलिन का जो, मेंडेलिन मतलब समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड के आधार पर यौगिक जो बना उसके आधार पर उन्होंने रखा, और परमाणु द्रव्यमान को रखा। 2 तत्व उनके महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, पहले आगे डेवोराइनर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीव ने क्या रखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड के आधार पर और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ये इतनी सी याद रखनी है। अगला जो मोस्ले का आएगा 1913 में, वो आया परमाणु संख्या कि उस एटम के, उस तत्व के
नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन की संख्या है। इस आधार पर देखो, इतनी सी याद करनी है बाद की, यही नोट्स है। इस आधार पर रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों की, उसकी वो जो तत्व है उसका अपना क्या धर्म है, वो कैसे दिखाता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फ्लैटन कर सकते हैं, सोनोरस कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक है और हीट उसमें से गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है, जैसे मेटल गुजरेगा, नॉन मेटल का हीट नहीं गुजर सकता है। तो इनके आधार पर उसको वहाँ रखा जा सकता है। एनसीईआरटी में आप देखो, जितनी लाइन में हम उसको समझा रहे हैं उतनी लाइन में क्वेश्चन मार्क भी है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आता है हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि ये प्रश्न क्यों है। इन प्रश्नों को अगर हम चिंतन मनन करेंगे ज़रूर ये हमें रास्ता बताता, सिखाता, बेहतर नॉलेज। आप एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, एक बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं, एक बेहतरीन कंप्यूटर बन सकते हैं, आप प्रतियोगी बहुत अच्छा आप, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना छोड़ना नहीं है। अब आगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी। अब आज का टेबल हमें क्या कह रहा है, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी हाई स्कूल दे रहे हो, इंटर दे रहे हो, बीए, बीएससी जो भी है, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस है, आईएएस है, इस पीरियडिक टेबल को बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे और शब्दों को समझ के पढ़ेंगे। और जो हिंदी के शब्द है लास्ट में पेज में दे रखे हैं कि संयोगता का क्या मतलब है ना, यहाँ दे रखा है पीछे लास्ट में। जो कन्फिग्रेशन का मतलब विन्यास अंग्रेजी में दे रखा है, और संयोजकता का मतलब बैलेंसी लास्ट पेज में दे रखा है। तो इस तरह से जो भी संकेत कर रखा है एनसीईआरटी में, मैं समझता हूँ कि अगर टीचर हम बहुत दूरस्थ गांव में भी है, अकेले हमारे पास एनसीईआरटी है, तो भी हम पढ़ सकते हैं अपने आप। छात्र अपने आप इस किताब को पढ़ सकता है, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। ये खासियत है, आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मेरा कहना है। और धन्यवाद।